everyone, welcome back to Sukhoi Academy. How are you doing all? कैसे हैं आप सभी? Hope you are doing very well and are in the pink of your health. आज इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी तो नहीं जाएगी, इसमें हम सिक्स्थ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का, सैनिक का, चाहे वो फिर एग्जाम सैनिक का हो, आरएमएस का हो, यूपी सैनिक का हो, नवोदय का हो, किसी भी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश में क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। और ये जो भी बच्चे नए हैं जो सुखोई एकेडमी के बारे में नहीं जानते हैं वो जानेंगे, और जानने के बाद इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। सुखोई एकेडमी का एप्लीकेशन है खुद का, एंड उस पे जो भी पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, फ्री नोट्स है, उसमें कुछ भी परचेज करना नहीं है आपको, वो सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, है ना। एंड आरएमएस एंड सैनिक का ऑनलाइन बैच भी है, अगर आप चाहते हैं उसको अवेल करना सो यू कैन गो विद दैट। और अगर आप चाहते हैं यूट्यूब से ही हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जी, हमारा रोड मैप तैयार करने के लिए कैसे पढ़ाई करें, आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी डिस्कस करेंगे आरएमएस एंड सैनिक का सिलेबस, है ना। चलिए, तो एक सेकेंड, या नाउ इट्स फाइन कनेक्टेड। ओके, ये आरएमएस एंड सैनिक का क्या क्या आता है इंग्लिश के सिलेबस में। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, कुछ स्कूल दिख रहे हैं जहां पे आप जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखिए जी, हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं जो जो आते हैं, कितने नंबर का आता है इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि एक लैंग्वेज है ना। तो लैंग्वेज में कभी नाउन से 2 क्वेश्चन दे दिए, कभी 3 दे दिए, तो एक एक 2 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आते हैं। जैसे कि एक पहला हो गया हमारा नाउन, है ना, और उसके बाद हो गया प्रोनाउन। भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बाद वर्ब है, टेंस है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है। और अगर आप चाहते हैं ना इन सभी की वीडियोस हमें मिल जाए और ये सभी हम YouTube के थ्रू अवेल कर ले, YouTube के थ्रू पूरा कंप्लीट कर ले, तो इसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बेनिफिट है। सुखोई एकेडमी के चैनल पे या फिर YouTube पे ही अगर आप सर्च करेंगे, नाउन सर्च करते हैं, नाउन सैनिक आरएमएस, तो आपको मेरी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है। और सारी वीडियो वन शॉट में दे रखी है भाई, वन शॉट में, यानी पूरा नाउन। ऐसा नहीं है बच्चे को दूसरा पार्ट ढूंढना पड़ेगा, तीसरा पार्ट ढूंढना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उस वन शॉट को देखिए, और जो भी आपका वीडियो देखने का पैटर्न होगा वो क्या होगा, आपको उस वीडियो को देखना है, भले ही आप 2x की स्पीड पे चला के या 1.5x की स्पीड पे चला के देख रहे हैं, देखिए। एंड उसके बाद आपने वीडियो देख ली, लेट से आपने वीडियो जो है 50 मिनट्स में खत्म कर दिया। कितने मिनट्स में? 50 मिनट्स में खत्म कर दिया। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं 20 मिनट्स, है ना। 20 मिनट्स आपको क्या लगाने हैं, क्वेश्चन। और जितने भी बच्चे हैं जो 6th आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बुक आती है बेसिक इंग्लिश ग्रामर रेडियन की। रेडियन की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है जी, इस बुक को खरीद लीजिए और इस बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। वीडियो देखनी है आपको, वीडियो से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। भाई क्वेश्चन लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों को लगता है अरे हमने तो एडजेक्टिव पढ़ लिया, हम तो राजा हैं। नहीं, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप राजा नहीं कहलाएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो आएंगे। टेंस का वन शॉट पढ़ा हुआ है, प्रेपोजिशंस का पढ़ा है, कंजक्शन कराया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले आप इसी को करना, आपका 90% ग्रामर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस के क्या टाइप्स होते हैं, पूरे 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। इंपैरेटिव होता है ही नहीं होता, असर्टिव होता है, नेगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव होता है, एक्सक्लामेटरी होता है। तो ये सभी सेंटेंसेस के टाइप, ये भी आता है। क्वेश्चन टैग जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आरएमएस के एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन आना कंफर्म, 2000% क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आना कंफर्म है ना। तो ये टेंस आना चाहिए क्वेश्चन टैग के लिए। एंड उसके बाद सिनोनिम्स वोकैबुलरी का पार्ट है, एंटोनिम्स वोकैबुलरी का पार्ट है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सिमिलर वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्तों, अपोजिट।
एंड उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम OWS कहते हैं, जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द। यानी कि मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा इंसान जो बहुत वार्तालाप करता है, बहुत बातें करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जो बहुत शाय है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जो अलग अलग एक्टिविटीज कर सकता है, बहुत टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड है, उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? OWS। ठीक है, चलिए स्पेल चेक हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। तो ये चीजें जो है वो RMS, सैनिक, यूपी सैनिक, नवोदय इन एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग में जब पढ़ेंगे तो ये मत सोचिए कि एग्जाम में आएगा, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अगर मैं नाउन पढ़ रहा हूं तो पूरा नाउन कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। इस स्ट्रैटेजी से पढ़िए, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हर जगह। अगर मैथ्स में रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़िए कि पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा विद 150 और मोर देन 100 क्वेश्चंस। बेटा इसको बोलते हैं नॉलेज वाली पढ़ाई। एक होती है रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई जो बहुत टेम्पररी आपके साथ में रहती है, तो वो मत करना, क्योंकि आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपकी लाइफ में। तो कोई भी चीज पढ़िए, बहुत प्रैक्टिकली पढ़िए, दिल से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, है ना। चलिए, सो ये हमारा क्या था? 6th का सिलेबस जो मैंने आपके सामने डिस्कस करा। आप चाहते हैं इस सिलेबस का बेनिफिट उठाना, सुखोई एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर यूट्यूब पे मेरा 1 शॉट वीडियो देखिए। और अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में PDF लिखिए, या फिर आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी या अपने सुखोई एकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय एंड लेट्स मीट। फिर से मिलेंगे कभी, हमारी लाइव क्लास होगी उस टाइम पे। जय हिंद।